आपका देखिएगा कि ये पोसी स्तर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और 5 तक। हेलो हेलो, आप सभी को जय हिंद। आज के इस चैप्टर में हमारे जो है पर्यावरण के अंतर्गत आता है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, यानी परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, तो आइए हम देखते हैं कि परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। सर्वप्रथम देखिएगा यहाँ पर हमने एक यहाँ पर ये सन बनाया हुआ है। आप जानते हैं कि सन आपका ये सूर्य होता है, ये सभी प्रकार की ऊर्जाओं का स्रोत है। जितनी भी हमारे यहाँ पर एनर्जियां हैं वो सभी एनर्जी का सोर्स हमारा ये सन है, यानी सूर्य है। यानी समस्त ऊर्जाओं का स्रोत हमारा क्या है, सूर्य है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ से एनर्जी चलती है, ठीक है, ये एनर्जी यहाँ से चलती है और इसमें से कितनी एनर्जी नीचे तक पहुँचती है आप ये देखेंगे। यहाँ से 100% एनर्जी चलती है, जिसमें से ये सीधे के सीधे देखेंगे कि 98% एनर्जी ये सीधे जो है पृथ्वी पर जाती है और वहां से परावर्तन के बाद पुनः वापस लौट जाती है, यानी उसका यूज नहीं हो पाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है 2% एनर्जी ये हम लोगों को प्राप्त होती है। हम लोगों को क्या, जीवधारियों को प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आप देख लीजिए यहाँ पर मैं सर्वप्रथम यहाँ पर लिख देता हूँ उत्पादक, क्योंकि डायरेक्ट जो है सूर्य ऊर्जा को उत्पादक ही ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा और कोई नहीं ग्रहण कर सकता। जंतु में एक जंतु है जो आपका बहुत ही सूक्ष्म टाइप का है, वो आपका यूग्लिना है, जिसमें ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो प्रकाश संश्लेषण यानी अपना भोजन स्वयं बना सकता है। लेकिन हम सभी में ऐसा नहीं है कि हम अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, उसके लिए तो पौधे ही हैं। तो देखिए आप यहाँ पर जो है उत्पादक आता है। ये उत्पादक में हरे पेड़ पौधे होते हैं। कौन होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये होते हैं हरे पेड़ पौधे। और ये मान लीजिए कि यहाँ पर 2% का अपन मान लेते हैं 100% एनर्जी। कितनी मान लेते हैं, यहाँ पर इसको 100% एनर्जी मान लेते हैं। और 100% में से अब देखिएगा ये आपका प्रथम पोषी स्तर भी हो गया। ये क्या हो गया, प्रथम पोषी स्तर भी हो गया। और 100% में से ये क्या करते हैं कि 90% एनर्जी को ये श्वसन के रूप में खर्च कर देते हैं। किसमें खर्च कर देते हैं, श्वसन के रूप में खर्च कर देते हैं। अब देखिएगा 100% में से 90 इन्होंने खर्च कर दिया, अब कितने परसेंट एनर्जी बचेगी, 10%। तो 10% एनर्जी यहाँ से ये हमारी ट्रांसफर हो जाएगी और ये किसके पास जाएगी, देखिएगा प्राइमरी कंज्यूमर के पास में जाएगी। फिर आप देखिएगा कि द्वितीयक जो है आपका कंज्यूमर होता है उसके पास एनर्जी जाएगी। इसके बाद में आप देखेंगे टॉप कंज्यूमर जो होता है उसके पास एनर्जी ये जाएगी। और ये टॉप कंज्यूमर जब अपना खर्च कर लेगा 90% एनर्जी, तो ये डीकंपोनेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीकंपोनेंट हो जाएगा और ये एनर्जी पुनः उसी वातावरण में मिल जाएगी और वापस चली जाएगी। तो आप देखिए इस तरह से ऊर्जा का प्रवाह है परितंत्र में होता है। उत्पादकों ने देखिएगा 90% खर्च कर लिया, इसको मिला 10% ऊर्जा। ये कौन है, प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता है। अब इसने 9% ऊर्जा देखिए जो हमको वहां से मिली थी सूर्य से, उसको अपन 100% मानते हैं। 9% उसने भी श्वसन में खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया, 9%। अब ये इसको डोनेट करेगा तो 1% एनर्जी इसको डोनेट करेगा। डोनेट क्या करेगा, देगा, देगा क्या करेगा, वो उससे प्राप्त करेगा। तो अब आप देखिएगा 1% एनर्जी इसको मिल रही है, तो 0.9% एनर्जी इसने भी श्वसन में खर्च कर दिया अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। अब जब हमारा जो है ये द्वितीयक के पास की बात है, ये द्वितीयक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता। अब आप देखिएगा कि टॉप के पास कितना जाता है, 1% में से 0.9% तो इसने खर्च कर लिया। अब इसके पास जो जाता है वो आपका कितना बचता है, यहाँ आपका 0.1% एनर्जी टॉप कंज्यूमर तक जा पाती है, जो क्या बोलते हैं उसको, टॉप उपभोक्ता जो होता है। तो यहाँ पर आप देखिए सर्वोच्च उपभोक्ता भी इसको बोलते हैं और तृतीय उपभोक्ता भी बोलते हैं इसको। तो इसको बोल देते हैं सर्वोच्च उपभोक्ता,
ये आपका सर्वोच्च उपभोक्ता है। अब देखिएगा जब ये जो है कितनी 0.1% मिली है, उसमें से वो क्या करते हैं 0.09% एनर्जी को ये खर्च कर देता है और बाई श्वसन में, बाई रेस्पायरेशन में ये इसने खर्च कर दिया। अब यहाँ पर कितनी बचेगी 0.01% एनर्जी बचेगी। जब वो सर्वोच्च उपभोक्ता मरेगा तो उसकी ऊर्जा क्या होगा, उसको फिर देखिए ग्रहण करने वाला कोई नहीं होगा, तो वो ऊर्जा सीधे जाकर के खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर डी कंपोनेंट हो जाएगी, यानी जिसको अपन कहते हैं अपघटक। क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। वो उस एनर्जी को जो है अपघटित कर देंगे और अपघटित करने के बाद में वह एनर्जी पुनः वातावरण में मिल जाएगी और ये पुनः रिफ्लेक्ट होकर के वायुमंडल में चली जाएगी। अर्थात देखिएगा सूर्य से ऊर्जा आती है 98% ऊर्जा तो वापस ही चली जाती है। आप 2% ऊर्जा देखिएगा पेड़ पौधे उसको ग्रहण करते हैं। 2% में से 90% एनर्जी तो खर्च कर लेते हैं, 2% का 100% मानते हैं और 10% एनर्जी, यानी हमारा यहाँ पर क्या रहते हैं, इसमें कितने रहते हैं 4 से 5 तक कोशी स्तर होते हैं और प्रत्येक कोशी स्तर में 10% ऊर्जा ही उसमें से जा पाती है। तो ये हमारा आज का था परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस तरह से होता है, ये आपने देखा। बहुत